पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे? क्या है व्यवधान सरकार से? माननीय उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब। उपचुनाव के दौरान शासकीय कर्मचारियों की हुई थी मौत, सरकार ने उस पर क्या किया विचार, क्या दे रही है सुविधा, मांगा गया जवाब। डॉक्टर जिया ठाकुर ने दायर की थी उच्च न्यायालय में याचिका, सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया माननीय उच्च न्यायालय ने। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। समय समाप्त हो चुका है और समय समाप्त हुए लगभग 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर पंचायत चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। क्या कारण है, क्यों विलंब किया जा रहा है? इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी डॉक्टर जिया ठाकुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को जवाब प्रस्तुत करने का 2 हफ्ते का समय दिया है। वरुण ठाकुर, वरुण सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, वह पैरवी कर रहे थे डॉक्टर जिया ठाकुर की, और उन्होंने प्रबल तरीके से, प्रमाणित तरीके से पक्ष रखा है माननीय उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में पक्ष रखा और माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से और साथ में निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते का समय दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं डॉक्टर जिया ठाकुर से। मध्य प्रदेश में 2 साल से पंचायती इलेक्शन ड्यू हैं और करवाए नहीं जा रहे हैं एक प्लानिंग के तहत। उस चीज को उस परेशानी को समझते हुए हम सभी लोग हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं कि इलेक्शन कराए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार से भी बोला है और इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा है कि 2 हफ्ते के अंदर हमें आंसर करें और इलेक्शन शेड्यूल के साथ करवाने की प्रोसेस स्टार्ट करें। उसके साथ ही साथ अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को है, और मुझे लगता है कि इस चीज का समाधान निकलेगा। और जिस तरीके से एक प्लानिंग के तहत लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ये हम सभी को समझना चाहिए। जब इन्हें सरकार गिरानी और बनानी होती है, तब ये पीक कोविड में भी इलेक्शन करा लेते हैं, और इसका उदाहरण है मध्य प्रदेश में जो बाय इलेक्शंस हुए थे। जब सिंधिया यहाँ से गए, पार्टी बदली, तब कई लोगों को कोविड हुआ था, और जहां लोगों के हितों की बात आती है वहां ये कोविड का बहाना लेते हैं। मतलब कोविड इनके लिए खेल बन गया है। वहीं दूसरी ओर एक और याचिका दायर की गई थी, और याचिका में मांग की गई थी कि उपचुनाव के दौरान जब कोविड चल रहा था, तो कोविड के चलते बहुत सारे कर्मचारी असामयिक काल के गाल में चले गए थे। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के संबंध में क्या निर्णय लिया है? मांग की गई है कि ऐसे मृत कर्मचारियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने मांग की है कि एक कर्मचारी, एक व्यक्ति को शासकीय सेवा में लिया जाए। वरुण सिंह, जो कि अधिवक्ता है उच्च न्यायालय में, जिया ठाकुर के ओर से वह पैरवी कर रहे थे, उन्होंने प्रबल तरीके से, प्रमाणित तरीके से पक्ष को रखा, और माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार को। 2 सप्ताह का इसमें भी समय दिया गया है जवाब देने के लिए कि आखिर आपने इस संबंध में किया क्या है और क्या करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर जिया ठाकुर से, क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र में अभी रिसेंटली जो बाय इलेक्शन हुआ था, उसमें ड्यूटी करते हुए कई लोगों की मौत हुई थी। उसमें लगभग 30 से लेके 80 लोग मृतक हुए थे, जो ड्यूटी करते हुए कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इस समस्या को समझते हुए हमने एक पिटीशन दायर करी थी कोर्ट में, और कोर्ट से ये मांग करी थी कि जिन लोगों की डेथ कोविड के कारण हुई है उस समय इलेक्शन में ड्यूटी करते हुए, उनके लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा, और घर के कम से कम एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, क्योंकि उस समय पे उनके कई लोगों के परिवार से 1 से लेके 3 तक लोगों की डेथ हुई है, और आज उनकी स्थिति बद से बदतर है। तो इस समस्या को समझते हुए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद है। मुझे आशा है कि कोर्ट हमारी बात को मानेगा और हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे डॉक्टर जिया ठाकुर, जिन्होंने याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी याचिका को स्वीकार किया, इनके पक्ष को सुना, और फिर
मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर जो भी इस संबंध में जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके लिए भी एक अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। 2 हफ्ते का समय है और 2 हफ्ते में सरकार को, संबंधित विभाग को अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखना है। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।